हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 और इसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अभी हम सिर्फ एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है चार्ज। अब इस चार्ज पोर्शन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज कितना है, फिर उसके बाद में आपका मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को हम एक वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे, लेकिन टॉपिक होगा सिर्फ हमारा जिसको हम चार्ज बोलते हैं। तो बेटा, चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कोई भी हमने एक मैटर लिया, अब उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये तो इसके अंदर की बात हो गई। इंट्रिंसिक का मतलब होता है ये जो चार्ज है आपका, चार्ज दो तरीके के इफेक्ट दिखाता है। सबसे पहला होता है आपका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। इस चार्ज की इस प्रॉपर्टी को ही हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल देते हैं किसी भी मैटर की। तो देखिए, हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो हमने सपोज करा कि ये एक बॉडी है, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये एक हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर उतनी ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, ये दो तरीके के इफेक्ट दिखाएगी, जिसको सबसे पहला जो इफेक्ट होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। कौन सा? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट इसके अंदर होता है जो ये शो करती है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये बॉडी जो है, चार्ज चार्ज हमारा दो तरीके के इफेक्ट दिखाएगा, या तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इतना समझ में आया? ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये हमारी बॉडी है जिसको हम बोलते हैं चार्ज। वैसे हम नॉर्मली अगर यहां भी कह सकते हैं कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये होती है हमारा चार्ज का फॉर्मूला। किसी भी चार्ज को निकालने का फॉर्मूला जो होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब यहाँ पर प्लस माइनस आपको रिप्रेजेंट करेगा कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इसकी यूनिट कितनी होती है? कूलाम। इसकी दूसरी यूनिट कितनी होती है? इसकी दूसरी यूनिट होती है एम्पियर सेकेंड। क्या होती है? एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, ठीक। ये इसकी दूसरी यूनिट होती है। क्लियर हो गया? क्या दूसरी यूनिट को कैसे निकालते हैं? तो इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, Q बराबर आई टी, ठीक है। इससे हम निकाल लेते हैं तो हमको मालूम चल गया कि इसकी दूसरी यूनिट होती है एम्पियर सेकेंड। क्लियर? समझ में आया? डायमेंशन की अगर इसकी बात करेंगे तो बेटा डायमेंशन इसकी होती है 8T, ठीक है। देखिए, चार्ज जो है हमारी कौन सी क्वांटिटी है? चार्ज वैसे तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है या डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो चार्ज जो होती है हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हमारा चार्ज के बारे में हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, प्लस आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा कि बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज है। माइनस क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा सीधा, और पॉजिटिव बात करेगा आपकी प्रोटॉन की, ठीक है। तो एन क्या है आपका? एन, तो एन रिप्रेजेंट करता है सीधा सीधा नंबर को। किसको बेटा? नंबर को। और ई क्या है? ई के ऊपर चार्ज है। चार्ज है कितना? तो चार्ज को जो लिखा जाता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इस बॉडी के ऊपर चार्ज की वैल्यू होती है। प्लस जो है आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्लस आपका रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन की बात, प्रोटॉन, और माइनस आपकी बात करेगा किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन की। तो देखो, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होता है और मास ऑफ प्रोटॉन अलग होता है। तो अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब बात करें मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनमें से कौन हैवियर है और कौन लोअर है? तो देखिए, माइनस में जिसकी पावर जितनी कम होती है वो उतना हैवी होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, यानी प्रोटॉन जो होता है, कैसा होता है? हैवी होता है। और ये कैसा होता है? ये हमारा लो होता है, यानी कि इसका मास जो है लोअर होता है। ये हमारी सब चार्ज की अभी बातें हुई हैं, ठीक है। अब बात करें कि बॉडी कैसे पॉजिटिव चार्ज होती है और कैसे नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारा दो तरीके का चार्ज होगा।
सबसे पहला एक यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। तो टाइप्स ऑफ चार्ज हमारा दो तरीके का है। सबसे पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है साहब, नेगेटिव चार्ज। पहला हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब ये बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव होती कब है? तो देखिए, जहां आपने बात किया था कि बॉडी कोई भी होती है चार्ज होने से पहले वो न्यूट्रल होती है, तो हम इस न्यूट्रलिटी को अगर ब्रेक करा दें, न्यूट्रलिटी को जब हम ब्रेक कराते हैं तो बॉडी या तो पॉजिटिव चार्ज होती है या फिर नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो देखिए हमने बात किया कि यहाँ पर इतने ही, जितना पॉजिटिव चार्ज है किसी भी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है न्यूट्रल बॉडी के ऊपर। क्लियर? ये पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये बॉडी एक है हमारी न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है बेटा? न्यूट्रल बॉडी। कैसी? न्यूट्रल बॉडी। ठीक, न्यूट्रल बॉडी है। अब देखिए क्या होगा जब हम इसको चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि बॉडी कभी भी जब चार्ज होती है तो वो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में होती है, या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक, अब देखिए हमने एक यहाँ पर ये बॉडी ली, ठीक है, चलिए अब इसके अंदर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देते हैं। ठीक है, देखिए अगर किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बॉडी नेगेटिव चार्ज है, और अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, सपोज कीजिए, ठीक है, यहां से हमने एक सिस्टम बनाया। देखिए अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 1 2 3। ठीक, जब बॉडी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो किसकी कमी हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो बॉडी कैसी हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। यानी कि अगर हम बोले पॉजिटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच में खेल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर कमी कराई। ठीक, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हुए तो किसकी वैल्यू ज्यादा हो गई? प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा हो गई। ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं आपको, ये बाहर की तरफ निकल गए। मान लीजिए बाहर निकल गए, तो इस बॉडी के ऊपर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। जब प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। ठीक, अब हमने बात कीजिए कि देखिए इस वाले सिस्टम के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को निकलता हुआ दिखाया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के ऊपर कहीं से आ जाते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस बॉडी के अंदर अब आए। ठीक है, अब जब बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए तो बॉडी के ऊपर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन से, तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाती है? बॉडी हो जाती है हमारी नेगेटिव चार्ज। तो हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे जब किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बनाने हैं, यानी कि बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो रही है या फिर नेगेटिव चार्ज हो रही है, तो हमको मालूम करेगा सबसे पहली चीज हमने न्यूट्रलिटी को ब्रेक कराया। जैसे ही हम न्यूट्रलिटी को ब्रेक करा देते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गए तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि हमने ये बॉडी ली थी, इसी बॉडी को मैं बताता हूं, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक, अब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। हमने सपोज कीजिए कि इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिए भाई, तो जैसे ही हमने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो यहां पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम हो गई। ठीक, यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए? 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो हमने यहां पर दिखा दिया। अब किसका अमाउंट ज्यादा हो गया? प्रोटॉन का। ठीक, जब प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा हो गया तो बॉडी कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब यहां पर बात करें कि दूसरे केस के अंदर आए थे, ये हमारा फर्स्ट केस था और ये है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर आने लगे। जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आने लगे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा हो गई। ठीक, हमने लिया ये बॉडी है, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था जब बॉडी हमारी न्यूट्रल थी। ठीक, इस केस के अंदर क्या हुआ? इस केस के अंदर कि इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा हो गए, अमाउंट इनका ज्यादा हो गया, तो पहले तो इनकी न्यूट्रलिटी ऐसे ही है। ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए? 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, तो हमने दिखा दिया। अब ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई? बॉडी हमारी नेगेटिव चार्ज हो गई। आप देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उनकी जो वैलेंसी को डिफाइन करते हैं, वैलेंसी जब डिफाइन होती है तो वैलेंसी के ऊपर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जैसे हमने सपोज कीजिए
कि मेटल लिया हमने, जैसे लिथियम है, लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक, क्या होता है, लिथियम के ऊपर +1 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, ठीक है, लिथियम, ये लिथियम था, लिथियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल लिया, इसके ऊपर वैलेंसी बना ली इसने लिथियम के ऊपर प्लस। अब इसी तरीके से इधर अमाउंट उठा लेते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, क्लोरीन का। जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सही, लिथियम, तो इसके पास यहाँ पर अभी 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसके पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ली सही है, हाँ। इधर आ जाए, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1। देखिए माइनस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्लस कब आता है, जब प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गया, चलिए, यानी कि प्रोटॉन ज्यादा का मतलब है सीधा सीधा ऐसे समझें, नंबर या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे या फिर ज्यादा हो जाएंगे। यहां तक हमको समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज होता है बॉडी और नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक। अब बात करते हैं कि बॉडी के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा तो उसके ऊपर मास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जानते हैं जब किसी के पास से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो वो कैसी हो जाएगी, हल्की बॉडी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें प्रोटॉन की, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, स्लो होती है, यानी कि लो होता है, लो मास होता है इसके ऊपर, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा, हैवी मास, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लोअर मास है, इसका मास कम हो जाएगा, इसका मास कम हो जाएगा, ठीक है, इसका मास क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा है, नेगेटिव चार्ज बॉडी जो होती है वो हैवी मास में होती है, हैवी मास होता है इसका, और पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी होती है उसका लोअर मास होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज की हमने बात कर ली, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो गए। क्या क्या हुआ अभी, चार्ज हो गया था, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। चलो चार्ज को डिफाइन करने के फॉर्मूले, ठीक। हाँ, अगर हम मास की बात करेंगे तो देखो मास हम कैसे निकालते हैं, m इक्वल टू एन इंटू ई, नहीं n इंटू एम, ठीक। यहां पर n क्या है, आपका वही नंबर है, ठीक है। अब नंबर को यहां पर दो तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। एवोगाड्रो ने क्या बताया था कि स्मॉल n जो होता है वो n अपॉन n नॉट के बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और स्मॉल n बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का कितना गिवन मास है, इसको हम बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, और इसको बोलते हैं गिवन मास, और इसको हम बोलते हैं मोलर मास। इन दो फॉर्मूलों के अंदर हम वैल्यू को फिट करा के रख देंगे, ठीक है साहब। इन दोनों को हम क्या करते हैं, वैल्यू लगाकर फिट कर देते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास कौन सा था, Q इक्वल टू एन, एक ये हो गया। क्लियर, चलिए टाइप्स ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो देखिए सबसे पहली चीज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। अब यहां पर पहली प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे लाइक चार्ज, दूसरा होता है हमारा अनलाइक चार्ज। देखिए लाइक चार्ज क्या होते हैं, जब जो पास लाए जाते हैं लाइक चार्ज तो ये रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, दो अपोजिट चार्ज होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे पहली चीज चार्ज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, चार्ज रिपल्सिव इन नेचर भी होगा, ठीक है। चार्ज जैसे लाइक चार्ज के होते हैं जब दो पॉजिटिव चार्ज रखे हो पास में, ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव का नेचर दिखाएंगे। तो दोनों कैसे हैं, लाइक चार्ज हैं यानी कि एक जैसे चार्ज हैं, तो लाइक चार्ज या सिमिलर चार्ज क्या होते हैं, रिपल्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बेटा, रिपल्शन, ठीक। इसी तरीके से अगर हमारे दो चार्ज, एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। ये भी क्या दिखाएगा, हमारा रिपल्शन दिखाएगा। क्लियर, इसको हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी, ठीक है। अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। क्लियर,
चार्ज कैसा होगा, लाइक चार्ज हो, अनलाइक चार्ज हो, अट्रैक्टिव और रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है चार्ज के पास। ठीक है, तो ये हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टीज की बात करनी। ठीक, सबसे पहली चीज वो पहला हो गया। दूसरी क्या होता है, चार्ज जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। क्या होता है, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, चार्ज को हम हमेशा ऐड करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, स्केलर प्रॉपर्टी। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा एक सिस्टम है, अब इस सिस्टम के अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया Q1, दूसरा हमने लिया Q2 पॉजिटिव है, माइनस Q3। तो चार्ज जब हम किसी बॉडी का निकालेंगे तो क्या करते हैं, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और जो बॉडी जिस नेचर की होती है, यानी कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे। चार्ज हमारा कैसा होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब होता है चार्ज नाइदर भी क्रिएटेड होता है नॉर भी डिस्ट्रॉयड होता है। चार्ज हमेशा कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज हमेशा हमें इस तरह से मिलेंगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। अगर देखो किसी भी बॉडी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन वो मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया। चार्ज हमेशा जो है, इलेक्ट्रॉन जो हमेशा निकलते हैं प्लस माइनस एन की फॉर्म में निकलेंगे। यानी कि प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, एंड सो ऑन प्लस माइनस एन ई तक होता है। चार्ज कंजर्वेटिव हो गया, एडिटिव हो गया, क्वांटाइज हो गया। दूसरा लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज हो गया। ठीक है, तो और एक और देख लें तो नेगेटिव भी होता है चार्ज, पॉजिटिव भी होता है। न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब है न्यूट्रल अगर बॉडी है तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज बराबर है, या फिर सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। क्लियर, कंजर्वेटिव हो गया, क्वांटाइज हो गया, अनलाइक हो गया, दूसरा कुछ और रह गया, रिपल्सिव हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। ठीक है, लगभग सारा कुछ हो गया। हाँ, एक चीज और बात करें, ये है जैसे एक बॉडी है, तो इस बॉडी के ऊपर N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम सीधा सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू प्लस N1 इलेक्ट्रॉन माइनस N1 प्रोटॉन। यहाँ प्रोटॉन को मैं P से लिख दे रहा हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहे। क्लियर, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम टोटल चार्ज निकालते हैं तो इस तरीके से निकाल देते हैं। ठीक, अगर हम दूसरी बात करें पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो देखो पॉजिटिव चार्ज पे हम यहीं पर ही देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है जो कि इमेजिनरी होती है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। दूसरी चीज, डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ठीक, नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो अंदर की तरफ इसको दिखाते हैं। क्लियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा 2 टाइप से। सबसे पहला होगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी के ऊपर चार्ज असिमेट्रिकल वे में फैला हुआ होता है। और आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज क्या होता है, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होगा कि चार्ज जो है एक यूनिफॉर्मली फैला हुआ, कहीं पर भी इसका कम और ज्यादा नहीं होते हैं, एक यूनिफॉर्म वे में फैलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की अगर बात करी जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 2 तरीके का होता है। सबसे पहला आपका होगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपका, मान लिया मैंने, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, उसके बाद में आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा, देखिए सबसे पहले डिस्क्रीट हो गया, दूसरा हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये हमारा कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का हो जाता है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 3 टाइप्स का होगा, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला। ठीक,
दूसरा होगा हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा होता है हमारा क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, क्लियर। चलिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे समझते हैं, देखिए ये हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कोई भी बॉडी है, एक चार्ज हमारा मान लो यहाँ पर है Q1, दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पर है Q2, तीसरा चार्ज हमारा यहाँ पर है Q3, चौथा हमारा मान लो इस तरह से है Qn। ये प्लस माइनस n प्लस माइनस n प्लस माइनस n प्लस माइनस n कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के भाई साहब इस तरह से फैले हुए हैं। अब बात करते हैं कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके का होता है, लीनियर, सरफेस और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम आते हैं। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब किसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अलोंग होता है, यानी कि वन डायमेंशनल होता है। ठीक, तो हमने बात कीजिए कि ये हमारा बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से फैला हुआ है, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मैंने मान ली कि जो वायर की लेंथ है वो है L। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसकी बात करें कूलाम पर मीटर, इसकी यूनिट होती है। डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो बेटा इसका डायमेंशन हो जाता है L-1 AT। क्लियर, समझ में आया? यानी कि ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्या हो गया बेटा इसका, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है, कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट हो गई। चलिए, और दूसरी अगर यूनिट की बात करी जाएगी तो कूलाम की जगह लगा देंगे हम एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड पर मीटर इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कूलाम की जगह लगा दिया हमने एम्पियर पर सेकंड। क्या लगा दिया, एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर सेकंड पर मीटर। क्लियर, ये हो गया हमारा क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बात करता हूं कि सपोज कीजिए ये तो हमारे पूरी वायर का ले लिया, ये इतने से पोर्शन के ऊपर अगर हमें चार्ज निकालना है छोटा सा, तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या माना है, L लेंथ, पूरी L लेंथ मानी है, तो इसके रेस्पेक्ट में इतनी सी लेंथ को हम ले लेंगे DL। क्या ले लेंगे, DL। तो हम इतने से पोर्शन को फिर लेंगे DQ। क्लियर, छोटे से अमाउंट में अगर हमें चार्ज निकालना हो, उसकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हो जाता है हमारा dq अपॉन dl। यहां से हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू होगा हमारा कितना, dq अपॉन dl, ये dx जो भी हमने माना है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि यहां से अगर हम बात करें तो लैम्डा इक्वल टू q अपॉन l। क्लियर हो गया, चलिए बराबर कर देते हैं इसको। तो dq अपॉन dl इक्वल टू q अपॉन l। अब हमें छोटी सी लेंथ पर अगर चार्ज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, dq बराबर q अपॉन l इंटू dl। ठीक, यहां से हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं कि इतनी सी अमाउंट के ऊपर चार्ज आया कितना। तो ये तो हमने छोटा सा चार्ज निकाल लिया इसके ऊपर। इसका यूज कहाँ होगा, जब हम या तो वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो या किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वहां पर इसको लगा देंगे, या फिर सरफेस भी लगाया जाएगा, वॉल्यूम भी लगाया जाएगा। तो ये जो आता है वायर के अलोंग आता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो वहां पर हम इसको अप्लाई करते हैं, चाहे हम गॉस थ्योरम निकालें या विदाउट गॉस थ्योरम से इसका डेरिवेशन करें तब आता है। ठीक, ये हो गया। अब अगर हमें टोटल चार्ज इसका निकालना होगा तो यहां पर हमें मैथमेटिक्स यूज करनी होगी, कौन सी, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसके ऊपर बोथ साइड इंटीग्रेशन हम जैसे करेंगे, अब देखिए कहां से कहां तक करना होगा, मान लो आपको इनफाइनाइट से लेकर r तक करना है, या किसी एक पॉइंट पे 0 से लेकर 1 तक करना है, 0 से लेकर 2 तक करना है। ठीक, तो हम यहां पर इसको यूज कर देंगे। क्लियर, r डिस्टेंस पर अगर निकालें तो ये तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन टोटल q। और हम देखते हैं फंक्शन किसका है, l के रेस्पेक्ट में, तो q अपॉन l जो होगा हमारा बाहर आ जाएगा, या l हमें कुछ भी लेना हो, फिर हम लगा देंगे इंटीग्रेशन dl। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहां से यूज करके
ये निकाल सकते हैं कि किसी की बॉडी के ऊपर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज होता कितना है। जब हम सर्किल के ऊपर, सर्कुलर रिंग के ऊपर निकालते हैं तब भी हम इसी का यूज करते हैं। वहां पर डीएल की जगह हम कितना ले लेते हैं, 2πr। मान लीजिए कि मैं जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ सर्कुलर रिंग के ऊपर। ये हमारी एक सर्कुलर रिंग दी हुई है मान लीजिए, ठीक है, ये है हमारी एक सर्कुलर रिंग। ठीक, अब मुझे मान लीजिए इतने से के ऊपर चार्ज हमारा फैला हुआ है मान लीजिए यहाँ पर, तो ये जो होगा इसकी जो लेंथ होगी वो इसका सरकमफ्रेंस कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, सरकमफ्रेंस। तो Q इक्वल टू, मैंने इसकी मान लिया कि लेंथ है इसकी L या रेडियस है इसकी L, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, Q अपॉन L लगा दूंगा और dl की जगह इंटीग्रेशन 0 से लेके 2πL तक मैं जाऊंगा, dl हो गया। जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करते हुए लाऊंगा तो ये हो जाएगा L और लिमिट की वैल्यू इसके अंदर हम लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया हमारा Q इक्वल टू, ठीक है, कैप स्मॉल q अपॉन L और ये हो जाएगा हमारा L, 0 से लेके स्मॉल l हो गया, 0 से लेके 2πL तक मैं इसकी वैल्यू को लगा रहा हूं। तो यहां पर जो q की वैल्यू आएगी, q अपॉन कैपिटल L इक्वल टू 2πL माइनस 0। तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q अपॉन L 2πL, L से L कैंसिल हो गया, तो q कितना आ गया मेरा, 2π स्मॉल q के बराबर आ गया। क्लियर, चलिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डायमेंशन हो गई, यूनिट हो गई, सब कुछ हो गया। चलिए अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ पहले इधर और बता दूं, ये जो है हमारा वन डायमेंशनल होता है। क्या होता है, वन डायमेंशनल वाली बॉडी के अंदर हम लगाएंगे, क्योंकि मीटर जो होता है वन डायमेंशन ही होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मेथड भी होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए मैंने बनाया, मान लीजिए ये मेरा कोई सर्किल है, एरिया है, या सर्कुलर फॉर्म है। अब इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूनिफॉर्मली फैलाना है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इस तरह से मैंने मान लीजिए ये एक बॉडी ली जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब मैं मान लेता हूं कि इसकी जो रेडियस है, हाँ मान लो रेडियस r मान ली मैंने, कैपिटल R। ठीक, ये हमारी एक सर्कुलर रिंग है। क्या है, सर्कुलर रिंग, सॉरी। तो यहां पर हम वायर ले लेना है कि ये वायर का है। ठीक है, तो वायर की जो लेंथ होगी वो L तक ही होगी। तो मैं यहां पर इसको हटाऊंगा, यहां पर इसको सिर्फ L लूंगा और ये 2πL मेरा जितना भी आया है इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, क्या हो गया, चलिए इसको मैं हटाता हूं क्योंकि मैं वहां गलत ले लिया। तो मैंने मान लिया ये dl तक है और वायर की जो लेंथ होगी वो पूरी L है, ये 0 होती है यहाँ से और ये मैंने मान ली पूरी L लेंथ है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो q अपॉन L और dl जाएगा तो मेरा सिर्फ L बचेगा, L से L यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो q की वैल्यू q के बराबर आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 डायमेंशन होता है। कैसा होता है ये, 2 डायमेंशन। ठीक है, यानी कि जिसके पास एरिया हो, सिर्फ लेंथ की बात न करें, लेंथ इनटू लेंथ हो, ये वहां भी लग सकता है क्योंकि ये लेंथ इनटू लेंथ जो होगी वो एरिया बन जाएगी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए बेटा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, अब एरिया इसका क्या होगा, πr² होगा। वहां पर अगर मैं रिंग की बात करता तो भी मेरा वो रिंग नहीं, अगर मैं कोई ऐसे शेप की बात कर लेता जो वन डायमेंशन है तो मेरा वो भी सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा इक्वल टू q अपॉन ए। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे इतने से छोटे से एरिया पर यहाँ पर मुझे निकालना है तो मैं इसकी रेडियस कंसीडर कर लूंगा कि स्मॉल r है। तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू dq बाई da, चार्ज पर यूनिट एरिया। स्मॉल अमाउंट का एरिया निकालूंगा, स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर लगा दूंगा। इन दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं तो ये हो जाएगा dq अपॉन da इक्वल टू q अपॉन a। मुझे जब टोटल चार्ज निकालना होगा तो q इक्वल टू, यानी कि इसके ऊपर जो कितना चार्ज आया है, तो ये हो जाएगा मेरा dq इक्वल टू q अपॉन a इंटू डी ए। इंटीग्रेशन कर दूंगा बोथ साइड, ये हो गया मेरा किसी भी स्मॉल अमाउंट पे निकालने का। अब बात करते हैं बेटा इसकी यूनिट कितनी होती है, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं कूलाम की जगह एम्पियर सेकंड लगा देता हूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम्पियर
सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की अगर इसकी बात करूंगा तो डायमेंशन इसकी कितनी हो जाएगी, L माइनस 2 इंटू 80, ऊपर जाएगा ना ये मीटर का स्क्वायर, मीटर की लेंथ होती है, लेंथ का L होता है मीटर का, तो L माइनस 2 इंटू 80 ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो ये होगा जब बॉडी के ऊपर चार्ज जो है मतलब सरफेस के एरिया पर फैलता है, तो किसी भी बॉडी का एरिया उसके ऊपर अगर चार्ज फैलेगा तो उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन है। अगर स्मॉल अमाउंट में निकालूंगा तो डी क्यू अपॉन डी ओ। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यूनिट हो जाएगी इसकी। डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L माइनस 2 AT। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा, जब बॉडी के ऊपर चार्ज हुए उसके वॉल्यूम के अलोंग फैले, यानी कि ये होगा हमारा 3 डायमेंशनल। कौन सा होगा, 3 डायमेंशनल। अब हमने मान लिया कि इसके लेंथ पर भी चार्ज फैला हुआ है, इसके अंदर भी चार्ज फैला हुआ है, इसके बाहर भी चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली फैलेगा। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है बेटा किससे, रो से। किससे, रो से। ठीक, रो। इसका फॉर्मूला कितना होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, जब हम स्मॉल अमाउंट की अगर बात करेंगे, इतने से छोटे से अमाउंट के ऊपर अगर हमें निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। इन दोनों का आपस में कैलकुलेट करके मैं बराबर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी वी बराबर क्यू अपॉन वी। यहां से अगर मैं डी क्यू निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्यू अपॉन वी इंटू डी वी, वॉल्यूम के अलोंग अगर निकालूंगा। इसकी हम यूनिट की बात कर लेते हैं, तो इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन इसकी अगर दूसरी फॉर्म यूनिट निकले तो ये हो जाएगी एम्पियर सेकेंड बटे मीटर क्यूब। ठीक है, डायमेंशन की अगर बात करें तो L माइनस 3 इंटू 80, ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। किसकी, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक, तो देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग होता है हमारा 2 तरीके से, एक तो होता है कॉन्टैक्ट और एक होता है विदाउट कॉन्टैक्ट यानी नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग वैसे हमारी 2 तरीके से है, एक होता है कॉन्टैक्ट और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे 2 प्रोसेस आते हैं, सबसे पहला और एक हो गया दूसरा। ठीक है, कौन से 2 प्रोसेस आते हैं, मान लीजिए ये और एक ये। ठीक है, तो पहले को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा होता है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक, और नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर आता है सिर्फ एक, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रब कराएंगे तो इसमें क्या होगा, एक बॉडी पॉजिटिव होगी, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर क्या होगा कि अगर एक बॉडी पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरी बॉडी अनचार्ज है, उसको जब हम कांटेक्ट के अंदर लेके आएंगे तो पॉजिटिव दोनों ही बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। और ये प्रोसेस या फिनोमिना जब तक चलेगा जब तक दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम हो जाए। जब तक जैसे ही वैल्यू दोनों के ऊपर चार्ज की सेम होगी तो ये आपस में फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें नॉन कॉन्टैक्ट है। नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर क्या होगा, हम बॉडी को लेके आएंगे और न्यूट्रल बॉडी को छेड़ेंगे। जैसे अगर हम बॉडी नेगेटिव लेके आए तो बॉडी को जब हमें चार्ज करना होगा तो ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड करने पे क्या होगा, अगर नेगेटिव बॉडी अनचार्ज के पास लेके आए हैं तो ये क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी जो बॉडी होगी। अगर हम वहां पर पॉजिटिव में लेके आए हैं तो बॉडी फिर नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक, चलिए आइए तो सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है क्या बेटा, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन है, कॉन्टैक्ट मेथड है। क्या है, कॉन्टैक्ट मेथड। सबसे पहला हमने बात करा, इसमें क्या होगा, एक बॉडी वन बॉडी पॉजिटिव होगी
वन बॉडी आर पॉजिटिव एंड सेकेंड बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। सेकेंड बॉडी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। फर्स्ट बॉडी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगी। क्लियर, एक बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। इसमें क्या काम करेगा, जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रब करते हैं तो फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है, फ्रिक्शन। क्या लगता है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला अगर देखें तो F = म्यू × R होता है। ठीक है जी, अभी हम नहीं लगाएंगे इसके अंदर, ये सारे मेथड इसके अंदर लगेंगे। देखिए सपोज कीजिए कि हमने एक बॉडी ली, एक ये बॉडी है और एक और दूसरी बॉडी ले ली। ठीक है, अब इस बॉडी को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के सरफेस पर रब कराएंगे इस तरह से। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि एक बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी बॉडी कैसी होगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, बॉडी को आगे पीछे इस तरह से लेके आते हैं, एक आगे एक पीछे। ठीक, उसके बाद में क्या होगा, दोनों ही बॉडी में से इस बॉडी के अंदर एक बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी कि एक बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरी बॉडी के अंदर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम इन दोनों को पास लेके आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाएगा। दूसरा बात करते हैं चार्जिंग और बाई कंडक्शन। क्या, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक, देखिए चार्जिंग बाई कंडक्शन है क्या बेटा, ये भी कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ फ्रिक्शन है, वो कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग है। क्या है, कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों बॉडी सिमिलर चार्ज होती हैं। कैसी होती हैं, सिमिलरली चार्ज। बोथ बॉडीज आर सिमिलर चार्ज। अगर दोनों एक पॉजिटिव है तो दूसरी भी पॉजिटिव हो जाएगी, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरी भी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद में क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन लगता है। क्या लगता है, रिपल्शन लगेगा जब हम इनको कॉन्टैक्ट के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां मैं बनाता हूं, ये लिया मैंने एक बॉडी और ये ली दूसरी बॉडी। ठीक, एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, दोनों को हम कांटेक्ट के अंदर लेके आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होगा, जब हम इसको अलग कर देंगे। ठीक, चलिए ये एक बॉडी थी जो एक इंसुलेटेड स्टैंड पर लगी हुई है। ठीक, और ये एक और बॉडी है, ये भी इंसुलेटेड स्टैंड पर है। बट है क्या, ये वाली बॉडी है अनचार्ज। कैसी है, अनचार्ज। और ये वाली बॉडी है चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको कांटेक्ट में लेके आए। जैसे ही हम इनको कांटेक्ट में लेकर आए तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। किधर से होगा, जो बॉडी ज्यादा चार्ज है वो अनचार्ज को चार्ज करेगी। तो क्या होगा बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बराबर बराबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा, जब बॉडी दोनों चार्ज हो गई तो बॉडी कैसी चार्ज हुई है, ये वाली तो चार्ज थी और ये वाली अनचार्ज थी। अब दोनों बॉडी कैसी हो गई, चार्जिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चार्जिंग हो रही है। ठीक, अब दोनों ही बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक, ये वाली भी बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिव, और ये वाली बॉडी भी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक दोनों के ऊपर वैल्यू समान ना हो जाए। इंसुलेटेड स्टैंड ले आए। अगर इसी तरीके से अगर हम अनचार्ज बॉडी लेते हैं, दूसरी नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं, तो दोनों ही बॉडी कैसे हो जाएंगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी। अब देखिए, अब हम इनको कांटेक्ट में लेने के आने की कोशिश करें तो ये जो है इसको रिपेल कर देगा इस तरफ और ये जो है इसको रिपेल करेगा इस तरफ।
तो दोनों के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, यहाँ पर रिपल्शन का फोर्स, रिपल्शन फोर्स, ठीक है। दोनों ही बॉडी एक दूसरे को अब रिपेल करेंगी। क्लियर। चलिए अब यहां पर बात करें तो बेटा इनका सपोज करो ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी, तो क्यू ए, ठीक है, क्यू ए क्या है, क्यू बी बड़ा है, यानी कि कहने का मतलब है ए जो है अनचार्ज है और बी चार्ज है, दोनों आपस में कांटेक्ट में लाए गए, तो जो टोटल चार्ज इनका निकल के आएगा वो होगा क्यू ए प्लस क्यू बी। अब कितना कितना होगा, तो हम जानते हैं ये बॉडी बराबर चार्ज होगी, मान लीजिए इसके ऊपर 4 कूलम चार्ज है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 4 कूलम की नहीं होगी, 4 कूलम इस पर ट्रांसफर होगा। अब कब तक ट्रांसफर होगा, क्योंकि हम जानते हैं रिपल्शन लगेगा, तो ये कब तक होगा इसके ऊपर, ये होगा जब तक दोनों की वैल्यू समान ना हो जाए, ठीक है। समान होने के लिए 2 कूलम इस पर आना चाहिए, 2 कूलम इसके ऊपर आना चाहिए, तो हम इसको निकाल देते हैं फिर एवरेज से। किससे बेटा, एवरेज का फॉर्मूला इसके ऊपर लग जाएगा, तो एक बॉडी और दूसरी बॉडी चार्ज हो जाएगी, ठीक। अब देखिए सपोज कीजिए कि मैंने एक बॉडी ली, इसके ऊपर है -6 माइक्रो कूलम का चार्ज, ठीक, और ये बॉडी है बी, बॉडी बी कैसी है, न्यूट्रल है, और ये है एक बॉडी सी, ठीक, ये है ए और ये है सी। सी के ऊपर कितना चार्ज है, सी के ऊपर मान लिया मैंने +12 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले ए को बी के कांटेक्ट में लेके आएंगे, किसमें, ए कांटेक्ट विद बी, तो अब देखेंगे सेपरेटली इनके ऊपर कितना कितना चार्ज हो जाएगा, पहला। दूसरे केस में क्या करेंगे कि अब जो बी बॉडी है, बी को सी के कांटेक्ट में लेके आएंगे, बी कांटेक्ट विद सी। फिर अब हम देखेंगे थर्ड पोर्शन के अंदर कि ए पर चार्ज की वैल्यू कितनी है। अब चौथे में देखेंगे कि बी के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है, और पांचवें में देखेंगे हम सी के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है। मेथड ये रहेगा हमारा, पहले ए को बी के कांटेक्ट में लेके आएंगे, जब दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगे, ठीक है, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी, फिर उसके बाद में बी को सी के कांटेक्ट में लेके आएंगे, और चाहे तो जब ये सब प्रोसेस हो जाए उसके बाद में ए और सी को लेके आ जाएंगे कांटेक्ट में, तो फिर चार्ज की वैल्यू और बढ़ेगी या बदल जाएगी, जो भी होगा। चलिए यहां पर देखिए, जब हम ए को बी के कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, पहला आंसर जब हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ए कांटेक्ट विद वी, जब ए और बी आपस में कांटेक्ट में आए तो फॉर्मूला आपको याद है, ये वाला लगेगा, QT = QA + QB/2, ठीक है। चलिए ए कितना है, -6 माइक्रो कूलम, बी कितना है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए हम रख देंगे 0 /2, ठीक है। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अभी आएगी, जो एडिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया, -6 माइक्रो कूलम / 2, तो आंसर कितना आ गया, -3 माइक्रो कूलम, ठीक। यानी कि ए के ऊपर कितना चार्ज हो गया, ए जो बॉडी है यहां पर देखिए, अब ए के ऊपर कितना चार्ज आ गया, -3 माइक्रो कूलम, और बी कितनी हो गई इस कंडीशन में, बी की जो वैल्यू है वो भी कितनी हो गई, -3 माइक्रो कूलम। देखिए दोनों के ऊपर बराबर चार्ज हो गया, जोड़ के देख लो, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर, यानी कि 6 हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, बी को अब सी के कांटेक्ट में लेके आए, तो जो बी कांटेक्ट विद सी जो है वो यहां पर होगा, ठीक है। मान लो बी विद सी, बी को सी के कांटेक्ट में लेके आए, दूसरा आंसर कर रहे हैं, ठीक। अब देखना बी के ऊपर कितना चार्ज आ चुका है, बी के ऊपर कितना चार्ज है, बी के ऊपर है -3, और सी के ऊपर कितना है, +12, ठीक। तो अगर हम इसका अब टोटल चार्ज निकालेंगे तो कितना हो गया, चलिए, यानी कि -3 माइक्रो कूलम प्लस कितना है, 12 माइक्रो कूलम /2, 12 में से 3 गए तो कितना बचे, 9 माइक्रो कूलम। कैसा बॉडी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज /2, यानी कि अब कितना आ गया, 4.5 माइक्रो कूलम।
इस कंडीशन में अब क्या हो रहा है, जब ए के साथ में बी को करा दिया तो ए के ऊपर -3 माइक्रोकूलम और बी के ऊपर भी -3 माइक्रोकूलम। अब बी जब ए से चार्ज होकर बी बन गया, अब बी को सी से कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं, तो अब चार्ज हो कितना गया, तो अब हम जानते हैं बेटा बी जो है हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई 4.5 माइक्रोकूलम आ गया इसके ऊपर, और सी क्यू भी कितना हो गया 4.5 माइक्रोकूलम। ठीक, अब आंसर को हम लिख दें यहां पर, तो क्यू ए तीसरा आंसर अगर देखा जाएगा तो क्यू ए के ऊपर चार्ज कितना है -3 माइक्रोकूलम, इतना समझ में आया। अब क्यू बी के ऊपर कितना चार्ज आ गया, तो बी के ऊपर अब आ गया +4.5 माइक्रोकूलम, और क्यू सी कितना हो गया, ये भी +4.5 माइक्रोकूलम हो गया। सही है, ए बी जो है हम न्यूट्रल लेके आए थे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही बॉडी चार्ज हो आपस में, फिर इसके बीच में कांटेक्ट में लाया जाए। इस क्वेश्चन को से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए इतना समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। देखिए भैया, ये सबसे पहली चीज है क्या, हाँ यहां पर देखा चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक, चलिए पहले इधर समझ लेते हैं। जैसे ए बी पे चार्ज हुआ था तो दोनों ही बॉडी बराबर चार्ज हो गई थी, कैसा हुआ, रिपेल होने लगे। क्या होने लगे, रिपेल। यानी कि इस कंडीशन में अगर ए बी को ले जाएगा तो ये ए बी भी आपस में रिपेल करेंगे। अब ए बी रिपेल करेंगे, तो अब इसमें आइए, जब बी चार्ज हुआ था ए से, अब क्या है बी दोबारा चार्ज होगा सी से, तब भी हमने क्या देखा, दोनों के ऊपर बराबर चार्ज आ गए, तो इस कंडीशन में भी ये रिपेल ही करेंगे। चलिए ठीक, अब आते हैं बेटा चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक, तो सबसे पहली चीज ये क्या है बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब इन दोनों, इसमें क्या होगा, पहले दो मेथड के अंदर क्या देखा था, दोनों जो थे आपस में कांटेक्ट में आए थे, ये नॉन कांटेक्ट होता है। ये भी क्या करेगा बेटा, न्यूट्रलिटी को ब्रेक करेगा, मजबूर है ये आदत से। काय से मजबूर है, आदत से मजबूर है, न्यूट्रलिटी को ही ब्रेक कराएंगे तभी बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कराएंगे। ये प्रकृति का फिनोमिना है। सही है बेटा, आइए बेटा नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर क्या होगा, मेथड बाई इंडक्शन। ठीक, एक बॉडी क्या होगी, हमारी न्यूट्रल होगी। ठीक है, ये रही हमारी न्यूट्रल बॉडी, दोनों ही इस बॉडी के ऊपर क्या होगा, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, क्योंकि मजबूर है, न्यूट्रलिटी तभी बनती है जब दोनों ही बराबर हो। और हम क्या है, हम भी अपनी आदत से मजबूर हैं। जब हम अपनी आदत से मजबूर होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी न्यूट्रलिटी ब्रेक करा देते हैं, एक चार्जिंग लाके, एक चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाके। तो देखा हम बेटा करेंगे क्या, यहाँ पर एक ऐसी बॉडी लेके आएंगे जो चार्ज हो, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दिक्कत इस बात की नहीं है। ठीक है, दिक्कत इस बात की है, गांव में ताऊ कुंवरे हैं, पॉजिटिव बॉडी हम लेकर आए, ये जो भैया बॉडी है ये अभी ऐसे नहीं है, इसको लाया जाएगा पास में, एक फील्ड जो बनाएगा अपना, इसके ऊपर फील्ड निकल रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आएगी तो इस न्यूट्रल बॉडी के चार्ज को डिस्टर्ब करेगी। चार्ज को जब डिस्टर्ब करेगी तो पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा। वहीं पर ही हमें क्या करना है, ग्राउंडिंग कर देनी है। जैसे हम ग्राउंडिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन धरती के अंदर जाने लगेंगे, वो मजबूर है। ठीक है, चलिए सब मजबूरी का खेल है, इसको कांटेक्ट में लेके आएंगे। ठीक है साहब, पहला मेथड। ठीक है, कॉपी करा नीचे उतार लिया। ठीक, इनको भी भाई साहब को कॉपी करा नीचे उतार लिया। अरे भैया चूका बवाल है, बॉडी बड़ी खतरनाक चार्ज हो गई। अरे जो मजबूर है, चलो इनको ऐसे और इनको भाई साहब को ऐसे। चलो कांटेक्ट में आए। अब हम जैसे ही इनके कांटेक्ट में आएंगे तो ये वाले जो भाई साहब है ये मजबूर हो जाएंगे। ये कैसे मजबूर होंगे, देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अरे जो मजबूर हो गए। चलो ठीक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस वाला जो है माइनस को अपने पास बुला लेगा। ठीक है, और अगर इनको पता होता बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो ये ना जाते। ठीक, लेकिन ये वो मजबूर है, क्या करेंगे। अब हम क्या कर देंगे, इनको धरती माता से जोड़ देंगे। ठीक, जैसे हमने धरती माता को जोड़ा तो ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा, इन दोनों के पास अट्रैक्शन है, ये तो क्लोज बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक, ये आपस में एक दूसरे क्लोज आएंगे, ये इसको धक्का मारेगा, उधर की तरफ फेंकेगा।
तो ये क्या होगा, ये भाई साहब जो है इधर की तरफ जाने लगेंगे। अब जैसे इधर की तरफ जाने लगेंगे, अब हमें बॉडी को चार्ज करना है तो ग्राउंडिंग हम हटा देंगे। तो हमने बेटा जैसे क्या करा, ग्राउंडिंग को हटाया, ठीक। तो अब क्या हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का जो प्रकोप है वो ज्यादा हो गया, ठीक। और पॉजिटिव चार्ज को ये अंदर की तरफ बुला लेगा। तो अब बताइए इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या नंबर ऑफ प्रोटॉन? तो हम जानते हैं इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक। चलिए, तो बॉडी कैसी चार्ज हुई? बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। कैसी? नेगेटिव चार्ज। अगर हम यहां पर नेगेटिव लेके आते, मान लीजिए ये केस है, ये है बॉडी, ठीक, इस पे हम नेगेटिव लेके आए और इन भाई साहब में पॉजिटिव नेगेटिव जो थे बराबर रख रखे थे, ठीक है। तो अब एक बात रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को अपने पास बुला लेगा और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, अर्थ में चले जाएंगे। तो अब बॉडी कैसी चार्ज होगी? ये वाली जो बॉडी है वो कैसी चार्ज हो जाएगी? तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव लाए हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ये भाई साहब क्या करेंगे, अपने भाई का बदला लेंगे और नेगेटिव को अंदर ही आने देंगे। क्लियर? तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई? ये वाली बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई, ठीक है साहब। अब हमने क्या देख लिया? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन, तीनों ही मेथड देख लिए। चलिए अब बात करते हैं बेटा न्यूमेरिकल की, ठीक। जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी है, इसके ऊपर है 19.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज। इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होगा या कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकलेंगे, इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं और हमें पता है ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। यहां पर हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। कितना हो गया? क्यू अपॉन ई। और हम जानते हैं बेटा क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कितनी बार चला जाएगा? लगभग ये 12 बार जाएगा। देखते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और कितना हो गया 3, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए इसके अंदर से? 12। कितने? 12 ट्रांसफर हुए। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो बॉडी कैसी चार्ज हुई है? बॉडी कैसी चार्ज हुई? अरे भाई पॉजिटिव चार्ज हुई। कैसी चार्ज हुई? पॉजिटिव चार्ज। कैसी? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर से मास कितना ट्रांसफर हुआ। चार्ज ट्रांसफर बाई मास और होता है, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर बाई मास, ठीक है। चलिए, तो इसका मास कितना हो गया, m इक्वल टू n इंटू ए। सही है। कितना मास हुआ इसके अंदर? तो देखो n की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 12 इंटू n इंटू एम होता है। कितना होता है बेटा? n इंटू एम, n इंटू एम, ठीक है। अब मास की वैल्यू हमें लगानी है। टोटल मास कितना हो गया, n इंटू एम। मास की वैल्यू हम कितनी लगाएंगे? अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 लगाएंगे, अगर मास ऑफ प्रोटॉन है तो कितनी लगाएंगे? कितना लगाएंगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो यहां पर बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी। किसकी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे, 10⁻32 और 12 का मल्टीपल कर देंगे 91 में, 1 2 यानी कि 12 हो गया और 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 1 9 2 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 10, 108, 2 और 1 और 8 कितना हो गया, 9 10 9 2। तो इसका मास कितना हो गया, 1.092 इंटू 10⁻3 इधर से कम कर दें तो -28 किलोग्राम का रह जाएगी अब ये बॉडी, ठीक है। क्लियर हो गया? सही है। तो बेटा मिलते हैं इसके सेकंड लेक्चर के अंदर, जो होगा हमारा कूलम्ब्स लॉ। क्या होगा? कूलम्ब्स लॉ के ऊपर।